नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सात संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में आशा मेहरा आंटी जी उपस्थित हैं जो संगत शेयरिंग करेंगी। मैं गौरी कह की आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, सारी संगत को और गुरु जी को आज नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। गुरु जी कहते थे देवी माँ मेरी बेटी है। और कोई भी दिन हमें 12 महीने जब हमें गुरु जी मिल गए तो हमें गुरु जी की भक्ति करनी चाहिए। देवी माँ भी खुश होंगी। आंटी जी आज सत्संग शेयर करने आई हैं, आशा मेरा आंटी। आंटी आपका बहुत बहुत वेलकम है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल भी चुकी हूँ, अगर आपको याद है तो। आप आइए और अपनी सत्संग शेयर करिए। और मैं भी आपसे अभी तक पुरानी संगत से बहुत सीखती हूँ, जो आपसे लेसन मिलेगा। हर सत्संग पूरा तो नहीं याद रहता, लेकिन एक मैसेज जरूर होता है उस सत्संग में। उसी मैसेज को हम सीखते हैं। और आज आपसे फिर एक मैसेज लेंगे आंटी। वेलकम है बहुत बहुत आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने 2 वर्ड्स कह दिए हमें, और हमें सौभाग्य हमारा है कि हमें गुरु जी ने मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म पे आके गुरु जी के कुछ गुणगान कर सकें। और वो सुनहरे पल जो थे, वो पल जिसको हम याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो उन पलों को फिर से याद करके वी कैन रीलिव दोज मोमेंट्स। गुरु जी की गुरु जी की वड्याई तो होती है, पर हम खुद भी वही वही मोमेंट्स फिर से जी लेते हैं जो खुशी के थे, जिसका कोई इतना आनंद था जिसका कोई बयान नहीं कर सकता। गुरु जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे सब कुछ हो आप। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपकी वही ताज़े यादें ताज़ी कर सकूं और आपकी गुणगान कर सकूं, ताकि जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग मिले और हमें भी ब्लेसिंग मिले। हर हर बार हमें तो यही होता है, गुरु जी हमारे साथ रहें, हम गुरु जी से बात करें, गुरु जी से ब्लेसिंग लें और हम आगे चलते रहें। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी आप सबको। मैं आप इस जर्नी शुरू करूंगी 1995 से। तो मैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड दे दूं। मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, सिविल सर्वेंट थी। और 1995 में मेरी ट्रांसफर जयपुर हुई एज चीफ कमिश्नर। तो वहां जब मैं गई तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने कोई बड़ी भयंकर सी बात बता दी मुझे। आई डिडंट बॉदर मच, बट ही इंसिस्टेड कि तुम जाओ दिल्ली वापस। आई वाज ट्रांसफर्ड जयपुर। उन्होंने कहा दिल्ली जाओ और वहां जाके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जाकर भर्ती हो जाओ एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। तो ऑल इंडिया में मैं एडमिट हो गई। काफी दिन रही, लेकिन दे कुड नॉट फाइंड आउट व्हाट वाज द रियल कॉज। वो ट्रीट मुझे करते रहे टीबी के लिए। आई वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। फिर ट्रीट करते रहे टीबी। दे सेड प्रॉब्ली यू आर ड्रग रेजिस्टेंट टू टीबी। फिर भी उसके आई वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। जस्ट इंक्रीज द डोज, आई वाज स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग। फिर फाइनली तंग आके मैंने कहा मुझे डिस्चार्ज कर दो, मैं घर जाना चाहूंगी, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत कुछ दिखाया। ईच ऑफ देम सेड कैंसर है। ऑल इंडिया वालों ने भी कह दिया कैंसर है, बट वी नीड टू ओपन द लंग्स। मैंने कहा वो तो मैं नहीं करने दूंगी, लंग्स तो मेरी कोलैप्स कर जाएंगी, तो आई विल फिनिश ऑन द टेबल। एनीवे, उन दिनों जब मैं बहुत व्हाट शुड आई से पजल थी, आई डोंट नो वेयर आई वाज, व्हाट आई वाज डूइंग। सब डॉक्टर्स कैंसर कही जा रहे हैं, दवाई का कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। तो मुझे किसी ने आके कहा कि हमारे गुरुजी के पास आ जाओ। अब गुरुजी अंतर्यामी है, मैं तो गुरुजी को जानती नहीं थी, ना मैं उस भले मानस को जानती हूँ जो मुझे आके कह के गए हैं कि आप गुरु जी के पास चलो। आज भी वो मेरे सामने आए तो मैं नहीं पहचान पाऊंगी। लेकिन गुरु जी की बड़ाई देखो, गुरु जी की फार साइट देखो, गुरु जी कहाँ तक देख सकते हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं। आई थिंक गुरु जी इज माई मास्टर। गुरु जी मेरे मास्टर हैं, गुरु जी मेरे प्रभु हैं, गुरु जी मेरे रखवाले हैं। इसलिए उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। उन्होंने बंदा भी कोई ढूंढ निकाला जिसने मुझे आके कहा कि तुम गुरु जी के पास चलो, तुम ठीक हो जाओगी। मैंने कहा कौन से गुरु जी? क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सनातन धर्म के हैं। फादर मेरे
आर्य समाज वाले हैं, तो हम नॉर्मली किसी गुरु के मानते नहीं। ऑल्दो मैं इन माय इंडिविजुअल कैपेसिटी स्वामी योगानंद जी के पास जा चुकी हूँ, उनकी दया माता जो है उनके भी दर्शन कर चुकी हूँ, रविशंकर जी के पास गई, बट आई डिड नॉट फाइंड माय मास्टर। जब इनका गुरुजी ने कहा, इन्होंने कहा कि गुरुजी के पास चलो, तो आई वाज लिटिल हेजिटेंट, पर चलिए। जिस समय बहुत तकलीफ होती है तो यू आर विलिंग टू गो एंड डू एनीथिंग। तो मैं गई। गुरुजी उस समय ग्रेटर कैलाश एस ब्लॉक में बेसमेंट में होते थे, एंड आई फाउंड हिम टू बी ब्यूटिफुली ड्रेस्ड, lovely looking Guruji, and उसमें I didn't think of anything else except to say कि मेरा क्या होगा। I just wanted to know. I did not even say कि मेरे को ठीक कर दो। मैंने गुरुजी को ये भी नहीं कहा। मुझे यही चाहिए था कि how long do I have time on this earth, because मेरी बेटी MBA कर चुकी है, उसकी शादी की बात करनी है। I want to marry her off and then go away. I am not interested in a very long life. बट गुरुजी को मैंने कुछ कहा ही नहीं। गुरुजी ने कहा पान के पत्ते ले आई, एंड नेक्स्ट डे पान के पत्ते ले आई, एंड जल जल करके छोटी इलायची शायद कहा, और ठीक है, ठीक हो जाओगी। उनका ठीक हो जाओगी। तो मेरे अंकल और मैं गए थे। नेक्स्ट डे अगेन वी वेंट, हम पान के पत्ते ले गए। छोटा एक अलग सा रूम होता था, विच गुरुजी कॉल्ड द ऑपरेशन रूम। उन्होंने पान के पत्ते मेरे लगा दिए, कुछ मंत्र बोला और जल जल प्रसाद बना दिया। शायद कोई मंत्र पढ़ के उसमें वो वो रुद्राक्ष की माला डुबो के वह कहा कि ये तुम पी लेना, पीते रहना। उसके बाद हम आ गए। उन्होंने भी नहीं कहा कि आते रहना चाहिए, और हमें भी नहीं पता था कि ये हमारे मास्टर हैं, वी शुड कीप कमिंग। खैर वो जगह भी बड़ी छोटी थी, वेरी स्मॉल प्लेस उसमें ग्रेटर कैलाश में। तो आई वेंट ऑन डूइंग माय वर्क। गुरुजी हैड डन हिज ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग कर चुके थे, उन्हें और कुछ करने की शायद जरूरत ही नहीं थी। मैं कुछ दिन छुट्टी लेके लेटी रही। हालत ज्यादा बिगड़ तो चुकी थी। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया। आई ट्राइड एवरीथिंग। ऋषिकेश ले जाओ मुझे, यहाँ ले जाओ मुझे, यहाँ ले जाओ, आई वॉन्ट टू सी एवरीथिंग बिफोर आई डाई। ऐसे करके मेरे अंकल मुझे करते रहे। फाइनली मैंने ये सोचा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कैंसर है तो बॉम्बे से ही ठीक होगी, तो बॉम्बे से अपॉइंटमेंट डॉक्टर से ले लूं। तो मेरे जूनियर एक लड़की है, उसके हस्बैंड डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल थे। ऐसे ही ऑफिस में कोई बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैम मेरे हस्बैंड अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, यू डोंट वरी। तो उन्होंने बात की और डॉक्टर ने कहा कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, यू डोंट कम टू बॉम्बे, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आपको मैं लंच टाइम में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा हूँ, लंच टाइम में आपको देख लूंगा, एंड देन इफ यू नीड बी आई विल कॉल यू टू बॉम्बे, अदरवाइज डोंट अननेसेसरी टेक वन मोर विजिट। तो मैंने कहा ठीक है। वो आए और उन्होंने कह दिया कि एक दवाई बताई कि ये तुम लो, इफ यू रिस्पॉन्ड टू दैट देन इट इज नॉट कैंसर, इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड इट इज कैंसर, फिर आप बॉम्बे आ जाना। हम लोग अवॉइड कर रहे थे बॉम्बे में, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बॉम्बे में रहते हैं, और मेरे अंकल को ये चिंता थी कि अगर मेरे पेरेंट्स को पता लग गया है तो वो तो सारे यहीं आ जाएंगे, तो मेरे हस्बैंड किनको देखेंगे, मुझे देखेंगे या उनको देखेंगे। सो वी वर ट्राइंग टू अवॉइड, नोबडी शुड कम टू नो। इवन माय ऑफिस पीपल दे वर टेलिंग मी कि आप अमेरिका चले जाओ, यहाँ मत, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। हमने मिनिस्टर से भी अप्रूवल ले लेंगे, आप यूएस जाके अपना ट्रीटमेंट करा के आओ बिफोर इट गेट्स टू लेट, नहीं तो वहां भी जाके आपको वहीं से हमें मरी हुई लाश मिलेगी। सो प्लीज गो टू अमेरिका। आई सेड नो, आई वोंट गो एनीवेयर। मेरी डॉटर मैरिजेबल एज है, मैं और मेरे अंकल हम चले जाएंगे अमेरिका, पीछे बच्चों का क्या होगा दोनों का। सो आई डिडंट गो। गुरुजी वाज ऑफ कोर्स ब्लेसिंग, गुरुजी अपना काम करते रहे, हम इस बात से अनजान थे। एंड धीरे धीरे आफ्टर वेरियस एक्सरेज, डॉक्टर भी नाराज हो गए जो एक्सरे वाले थे, बार बार आप आ रहे हो, रेडिएशन करवा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नथिंग इज हैपनिंग। आफ्टर सम टाइम जो बॉम्बे के डॉक्टर आए थे टाटा इंस्टीट्यूट से, उन्होंने कहा दवाई लो, हमने वो दवाई ली एंड आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग। डॉक्टर जो इमेज
डॉक्टर, एक्सरे वाले डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे साहब को कहा, मेरे अंकल को कहा, कंग्रेचुलेशंस, द डिजीज इज रिसीडिंग, वो कम हो रही है, तो कंग्रेचुलेशंस, नो नीड टू ओपन द लंग्स, नो नीड टू हैव एनी सर्जरी, दवाई से हम करवा लेंगे, विल मैनेज विद मेडिसिन। सो गुरुजी वाज डूइंग हिज बेस्ट, और हम तो पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। इंसान को जब तक एक्चुअली हो ना जाए वो चीज दिमाग मानता नहीं। आई आई डिड नॉट से कि नहीं करेंगे, लेकिन इट डिडंट सिंक इन, एंड देन व्हेन इट स्टार्टेड इंप्रूविंग, आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट, मेरा कंप्लेक्शन ठीक होने लगा, एंड देन मेरे चेयरमैन जो मुझे पहले कह रहे थे आई सेंड यू अब्रॉड, ये वो कहने लगे तुम्हारी पोस्टिंग में पूना कर देता हूँ, पूना वी नीड अ गुड चीफ कमिश्नर, सो ही ट्रांसफर मी टू पूना। अब मेरे अंकल थोड़े दुखी हो गए कि पूना में तो अकेली रहोगी, मैं दिल्ली में हूँ, तुम पूना में रहोगी, गेस्ट हाउस में रहोगी, तेल का खाना है, मिर्ची का खाना खाओगी, बीमार हो जाओगी, कैसे करोगी, यू आर स्टिल नॉट ऑल राइट, यू आर ओनली इम्प्रूविंग। बट गुरु जी की ब्लेसिंग चल रही थी, मैंने भी कहा नहीं नहीं, ऐसे घबराने से कोई बात नहीं बनती, लेट मी गिव इट अ ट्राई, अगर मैं ठीक हो गई तो फिर ठीक है, अगर मैं अच्छा लग गया तो रुक जाऊंगी, अगर बहुत बुरा लगा तो आई रिजाइन एंड कम। पर गुरुजी का काम तो चल ही रहा था, उनकी ब्लेसिंग तो हमारे साथ ही थी। आई स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा मुझे सेटिस्फेक्शन काम में भी मिली और मुझे यश भी खूब मिला। स्पिरिचुअली ऑल्सो आई गेन्ड अ लॉट, सारे वहाँ के जो तीर्थ स्थान थे, अष्टविनायक थे, वो कर लिए, वहाँ 4 ज्योतिर्लिंग हैं महाराष्ट्र स्टेट में, पूना मीन्स द होल ऑफ महाराष्ट्र वाज माय एरिया ऑफ वर्क, ऑल्दो पूना वाज माय बेस वेयर आई यूज्ड टू हैव माय ऑफिस। तो सारे ज्योतिर्लिंग भी कर लिए, वहाँ के 4 ज्योतिर्लिंग थे, तो आई वाज रियली इन हेवन, बढ़िया काम हो रहा है, गुड पीपल टू वर्क विद एंड लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो फिर वहां से मेरी 2.5 साल के बाद प्रमोशन हो गई, एंड आई केम एज मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड टू दिल्ली। अब दिल्ली में आई तो आई थिंक मुझे 1 महीना हुआ होगा आई, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज भेज दिया अगेन टू पर्सन आई डिड नॉट नो। एक यूपीएससी में लेडी थी, शी वाज ऑन डेप्यूटेशन, शी वाज फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट बट ऑन डेप्यूटेशन, वो मेरे ऑफिस में आई और मुझे कहने लगी कि मैम हमारे घर गुरुजी आ रहे हैं, आप आओगे क्या? तो मैंने कहा जरूर आऊंगी, बट आई डिड नॉट नो हमारे गुरुजी है। आई थॉट चलो कोई कोई महापुरुष है, उनके दर्शन हो गए तो अच्छी बात है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैं नहीं जा पाई, फॉर सम रीजन आई फॉरगॉट, एंड मैं नहीं जा पाई। जब याद आया तो आई रैंग हर अप, मैंने कहा कि भाई वो तो टाइम निकल गया है, पर मैं तो भूल गई थी, तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारे गुरुजी आएंगे मुझे बताना, आई विल डेफिनेटली कम। शीतल ऐसे गुरुजी लोगों के घरों में नहीं आते, हमारे घर आए थे पर हम जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा तुम जाओगे तो मुझे भी ले जाना। नाउ सी आई जस्ट सेड लाइक दैट ओनली। जब मुझे ले गई वो, एंड आई सॉ गुरुजी सिटिंग देयर radiant, majestic, and absolutely smiling away at me as if with open arms. अशांति तो आ गई, कैसे है, और दैट, इतने प्यार से बात की जैसे कि अपनी माँ को मिलते हो ना ससुराल से आके, वैसे ही बिल्कुल प्यार से। फिर मेरा पूछा, अंकल का पूछा, अंकल की ऐसे पूछा, अंकल इज फ्रॉम द एयरफोर्स एंड ही टुक, आफ्टर ही लेफ्ट द एयरफोर्स ही टुक द सिविल सर्विस एग्जाम एंड इनटू आवर सर्विस। तो हम तो उनका भूल भी गए थे कि एयरफोर्स में कभी थे। तो वो फौजी तक ही हाल है, ही सेड माय गॉड। आई वाज थिंकिंग हो गुरुजी को ये भी पता है, गुरुजी अंतर्यामी है, बिल्कुल अंतर्यामी है। आई विल टेल यू फ्रॉम अ फ्यू इंसिडेंट्स। हम उनको, even though he was a Mahapurush, even though we thought he is a Mahapurush, yet he gave evidence that he is Antaryami. गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी एक्शन से हमें कई चीजें बताई जो हमें अभी अभी याद आती हैं और अभी उनको एनालाइज करते हैं। उन्होंने बिल्कुल बताया कि वो अंतर्यामी है, उन्हें पता था कि ये एयरफोर्स से आए हुए हैं, हमने कभी बात ही नहीं की थी एयरफोर्स से है, कहाँ है, क्या किया है, दैट ही न्यू। ही ऑल्सो न्यू कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, ही ऑल्सो न्यू कि आगे क्या होना है मेरा,
अंकल का क्या होना मैं बाद में बताऊंगी, how events rolled and गुरुजी already knew them all. It's a different matter. गुरुजी ने हमें एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हें आगे क्या क्या तकलीफें होने वाली हैं। उन्होंने इलाज पूरा कर दिया, उन्होंने पूरे रास्ते हमारे ठीक कर दिए, तो वो बताऊंगी आपको। बट ही गेव एम्पल एविडेंस कि गुरुजी अंतर्यामी हैं। छोटी बात वो एक और बताऊं, एक बार हम गुरुजी के पास बैठे थे, तो गुरुजी ने किसी आंटी को कहा कि तेरे पर्स विच वो तो कितनी बार कपड़े बदली करके आई, इतनी देर कर देती है। गुरुजी ऐसे हो गया, नहीं पहले तो नीला सूट कढ़िया, वो नहीं पाया, फिर तो पीला पाया, वो नहीं पाया, फिर तो वो नहीं पाया, कितनी बारी कपड़े बदली करके आई तू, कितनी बारी कपड़े चेंज करते। तो शी फेल्ट वेरी अशेम्ड। गुरुजी हाँ जी। देन ही टोल्ड हर, हूं तेरे पर्स 326 रुपए पे होए। she said she kept quiet. So next time तब तो हम रोज जाया करते थे। फिर next time we asked her again, she said हाँ उन्नीस सन मैं तो गिने नहीं सन, पर गुरुजी ने ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ हैं। What more evidence do you want to know ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ is ਅੰਤਰਯਾਮੀ। He knows everything। ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਤੂੰ ਫੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾਈਟੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਐਮਬੈਰੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ didn't want to embarrass her। He asked her, she said हाँ मैं वो नाइटी पाई सी उस साइड तो उधड़ी हुई सी, ठीक है ना। Purpose of Guruji saying that was not to embarrass the auntie but to let all of us know। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ we avoid or we are prevented from doing anything wrong। कितनी बड़ी गल है, what a big thing it is if in our life ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। still अनजाने कुछ हो जाए तो गुरु जी बैठे बख्शन हारन, बहुत बख्शन हारन। I will give you examples of किस तरह बख्शन हारन, but this is an example of his अंतर्यामी। even though he was we always thought, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, how do we know he is ਭਗਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਨ, then he gives evidence ਕਿ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। शायद गुरु जी चाहते नहीं सन कि उसको ज्यादा कुछ समझिए। if we knew कि भगवान ये शिव जी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਨ। I don't know what we would have done। इसलिए गुरु जी ने ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, although knowing ਅੰਤਰਯਾਮੀ, he knows what we want, what we need, what is good for us। still ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਗਰ ਬੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, knowing he is ਅੰਤਰਯਾਮੀ। but we are all ਇਨਸਾਨ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ में ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਸਟਿਲ ਮੰਗ ਲਈਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਆਨੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। leave me to what I know what I will give you। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। and that is what I found। knowingly or unknowingly ਕਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਓਨਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਖੈਰ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਡੇਜ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ MBA ਕਰਾ ਦੇਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ CA ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ CA ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਦਿਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਣਾ ਗਈ ਤੇ
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫॉर एंट्रेंस एग्जाम फॉर MBA। ਉਹ being a smaller place compared to ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਈ ਵੈਂਟ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੋੜੀ फ्रेंडशिप हो गई जरा जी। तो आई न्यू दैट दे आर ट्रेनिंग पीपल फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो फिर मैं अपने बेटे ਨੂੰ फोन ਕੀਤਾ, वो दिल्ली सी, मैं पूना सी। मैं क्या इस तरह एंट्रेंस एग्जाम जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, वुड यू लाइक टू टेक द टेस्ट फॉर MBA? वो कहते यस। वो आ गया, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਐਂਡ MBA ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਹਿਸ MBA। ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ MBA ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਫਾਈਨਲ ਲਾਸਟ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹਿਸ MBA। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MBA ਕਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ MBA ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ MBA ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੀਅਰ ਫਾਈਨਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹਿਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਣੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਫੀਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਆਫਟਰ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਵੀ, ਔਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ। ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣੀ। फिर गुरु जी ने क्या क्या खिलाना, समोसे खिलाने, जलेबियां खिलाना। जिन्ना तुसी मां दे घर जाओ ते मां चाव नाल खिलांदी है ना कि ओ तू ए भी खा लै, ओ भी खा लै, ओ भी लाइक दैट। गुरु जी भर के देंदे सन, इन्ना भर देंदे सन कि किसी वेले ते असी बाहर जाके खांदे सन। रेड कारपेट होंदी सी, सारे बैठ के उत्थे, तो नीचे कुछ ना कुछ हाथ च खाने ते गिर जाएगा, इस वास्ते बाहर जाके खा के फिर हाथ धो के वापस आईदा सी। तो किसी वेले ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਘੰਟਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਲਦੋ ਆਈ ਐਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਬੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਬੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो साड़ी मेरी पंजाबी अपनी चालू पंजाबी हैगी है, नॉट द ठेठ पंजाबी पंजाब विच बोलदे जी, और व्हाट गुरु जी बोलदे। तो इट टुक सम टाइम। एंड दूसरी गल सी कि जो शब्द हैं वो तो होर भी ठेठ पंजाबी है, तो शब्द पहले सुनाई समझ नहीं आते सन। ते साड़ी ते हिम्मत नहीं कदी होई कहने वास्ते कि गुरु जी समझ नहीं आते, पर किसी ने कदी किया somebody who is not a पंजाबी सर के गुरु जी हमें समझ नहीं आते। तो उन्होंने कहा मैं किथे किया तुहानू समझो, इन्हां नू सुनो, बस सुनो। नाउ यू सी जो गुरु जी कहंदे ना, इट इज लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट। वो रिसेंटली आई रेड समवेयर कि sound is very good for all your cells. When the sound vibrates, the cells get active and all your negativity nikal jandi hai. So now I realize why Guru ji said, because Guru ji कहंदे सन and we had to believe. Now you realize why he said like that. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ just keep quiet and listen. ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, you understand or no, that is not the question, ਲੇਕਿਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, and you enjoy the ਸ਼ਬਦ। And now passage of time सब एक शब्द समझ आ गया। व्याख्या ਜਿਹੜੀ ਹੈ, व्याख्या is very very understanding, very educative, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਈ ਸਨ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਓ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਲਓ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਟੂ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ। ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਚਟਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਟਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ,
और एक एक ट्रे आ जाती सी फॉर 4 पीपल, 4 जने के आप लंगर कर लो। नाउ दोस 4 पीपल यू मे हैव नेवर मेट दोस पीपल, यू हैव नेवर सीन देम, कभी कोई जान पहचान नहीं, और ना तुसी उसे जान पहचान करनी है, बिल्कुल गल नहीं करनी एक दूसरे नाल। चुप करके अपने बैठ जाओ और अपना प्रसाद खाओ, लंगर प्रसाद खा लो। लंगर प्रसाद खा के वापस फिर जाके हाथ धो के आके फिर बैठ जाओ, बैठ के फिर सुनो, शब्द सुनो, एंड देन जिस वक्त जाना हो गुरु जी आज्ञा देंगे, देन यू गो, यू कांट गो ऑन योर ओन, गुरु जी आज्ञा देंगे। एंड गुरु जी नेवर गिव एनी डिस्कोर्स, एनी स्पीच। कदी कदी किसी ने बुला के गाल कर लेंगे सन, ओ you on that basis you would know, otherwise he will not talk. But by his examples, as I told you, he told that lady कि अच्छा तू इन्हें साड़ी ताज की आनी है, फटी हुई नाइटी पा के आनी है, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚਾਹ ਸਰਵ ਕਰਨੀ, ਕਿਚਨ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ 2 ਜਣੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਭ ਸਰਵਿਸ ਮੇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਡੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਚਨ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਸਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੈਡ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਘਰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਡ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਸ਼ਾ ਆਂਟੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਿਕੋਜ਼ in service I was senior to him by a few तो कहते सन तेन गुड मॉर्निंग कर दे कि नहीं, मैं कहती सन नहीं गुरु जी अजकल घर तो मैं ही गुड मॉर्निंग बोलनी होनी है, घर ही मैं जर करनी, तो मजाक भी करते सन। कहते सन IAS तो इंडियन आलू सर्विस है, जिथे आलू पा दे उत्थे फिट हो जाता वे, IAS भी इस तरह है। ते तुसी कहंदे IRS मेरी IRS है किसी, तो यू आर IRS तुसी इंडियन रगड़ा सर्विस हर एक रगड़ देंदे हो। मैं कहनी गुरु जी मैं तो किसी रगड़िया नहीं, मजाक भी कभी करते रहंदे सन, बट मजाक विच भी अपनी गल जो कहनी है बड़े तरीके नाल समझा देंदे सन। ही ऑलवेज सेड कीप टू वन गॉड वन पर्सन, तुसी जगह जगह नाल पटको। मेरी आदत सी, मैं वैष्णो देवी बहुत जाती सी, बद्रीनाथ गई, फिर केदारनाथ गई, फिर उधर गई, फिर तो मैंने एक बारी उन्हें कहा एक जगह ते रह, इत्थे रहना, इत्थे आना, फिर इत्थे रह। ते मैं जाना वैष्णो देवी जाना, मेरे बेटे ने पिछों कहना फिर मम्मी कितने गई उन्हें मैंने कहा कि मम्मी आप चले जाते हो, गुरु जी मेरे को पूछते हैं। फिर एक बार गुरु जी ने मैंने बुला के बैठाया, कहते एक जगह रह, एक जगह तो पाई दे, सब जगह तो कुछ नहीं मिलता। एक गऊ जी है ना, उधर बछड़ा अपनी गऊ को जाना, उहदे को ही दुध मिलता, दूसरी किसी गांव को चला जाए वो लत ही मिलती है, कुछ नहीं मिलता। सो ही वाज वेरी पर्टिकुलर अपनी माँ ही है ना, यू कांट गो टू अनदर पर्सन एंड से तू मेरी माँ है। सो आफ्टर दैट नो लुकिंग बैक, मैं कभी फिर उस तो बाद नहीं किथे गई। गुरु जी इज एवरीबडी, गुरु जी इज ब्रह्मा, गुरु जी इज विष्णु, गुरु जी महेश, गुरु जी इज राम, गुरु जी इज कृष्ण, गुरु जी इज माता रानी, गुरु जी इज एवरीबडी फॉर मी। गुरु जी इज ऑल इन ऑल, ही इज माय माता, ही इज माय पिता, ही इज माय मालिक, ही इज माय गुरु, ही इज माय गॉड, एवरीबडी। सो दुख सुख जो होवे गुरु जी ने जान दिया, गुरु जी ने कहने की भी जरूरत नहीं गा, कभी मुंह से निकलिया भी नहीं कि गुरु जी प्लीज तुसी आते आ जाओ हुण मेरे को नहीं से नहीं, ठीक है गुरु जी कर्म कर, अच्छी बात है। गुरु देखो मंदिर चो बाहर किसी वेले बारिश आ जाती सी, असी गुरु जी सोच बदल देंदे ने। असी कदी नहीं किया कि ओहो बारिश आ रही है गिले हो रहे हैं, असी कहते सी अमृत वर्षा हो रही है, गुरु जी अमृत वर्षा करा रहे हैं। एक्चुअली गुरु जी अमृत वर्षा भी करते सी मंदिर दे अंदर। मंदिर दे अंदर कई बार देखा कि गुरु जी दा वड्डा वड्डा स्वरूप गिला होया होया वे, गुरु जी अमृत वर्षा कर देंदे सन, एंड देन ऑल ऑफ अस टू रश टू सी कि गिला गया। एक बार की होया कि गुरु जी दा जड़ा नेव्यू हैगा गौरव, ओदी शादी सी, एंड आई थिंक इट वाज आइदर लेट दिसंबर और अर्ली जनवरी बहुत सर्दी सी, और मैं और मेरी डॉटर इन लोग गए शादी अटेंड करने, रिसेप्शन से गए, ते वी वर वेयरिंग आवर शूज, उन्होंने विश करने जाना है, ते इट्स ओके विश करके थोड़ा स्टेज सी,
then we found कि गुरु जी दा बड़ा स्वरूप उन्होंने नाल एक सोफे ते पिया होया. So we removed our shoes and गए, and we found oh अमृत वर्षा पूरा 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 स्वरूप गिला होया इस अमृत नाल. फिर उससे सारे उठे उठे मथा टेकिया, उठे मथा टेकिया. गुरु जी प्रेजेंस, ही वाज शोइंग हिज प्रेजेंस, मैं इथे हैगा, मैं अमृत वर्षा कर रहा. कई कई इंस्टेंसेस गुरु जी टू शो दैट ही इज एवरीवेयर. एक बार ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਪੂਰ ਅੰਕਲ ਸਨ, ਕਮਾਂਡਰ ਕਪੂਰ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਂਟੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਵਾਸ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਟਲ ਸ਼ਾਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਉੱਥੇ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ. ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ. ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਨੀ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ? ਸੇਮ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਸ ਵੇਅਰਿੰਗ ਹੀਅਰ. ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਕਿੰਝ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ? तो गुरु जी हंस पे मुस्कुरा दिए. गुरु जी was only trying to show that I can be everywhere. I can be at several places at the same time. He didn't give any pravachan. He didn't give anything कि मैं जगह जगह हो सकता हूँ. It wouldn't have believed. It wouldn't have registered even if he tried to believe. By this evidence he gave कि मैं ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ. वो तेरी directly by somebody else saying. He didn't say himself. ਉਹ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ. So he gave like this. He gave evidences that I'm various places. I'm everywhere. Coming back to my own thing. अच्छा मैं आ गई दिल्ली. We were having a good time here. रोज सत्संग जाना, रोज करना. ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ he would make sure that वापस किन जाएंगे, किस तरह आएंगे? मैं गड्डी गुरु जी नहीं है, अरेंजमेंट है, somebody is picking me up. ठीक है. एक दिन गुरु जी मन कहने लगे आशा आंटी, मैंने खैर आशा आंटी तो घट ही मैं चेयरमैन इनकम टैक्स बुलाते सन. मैं तेरे घर आना है. Now I had just shifted from Pune to Delhi. तो मेरा घर जरा सी bare furniture, एक सोफा सेट, एक टेबल, एक बेड, nothing much. और कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं सी, कोई खास चीज नहीं सी. सो आई वाज लिटिल शेकन अप कि गुरु जी आन गए तो मेरा घर तो बिल्कुल वेरी वेरी बेयर ऑस्टियर, कोई फर्निशिंग नहीं, कोई कुछ नहीं. तो फिर मेरे जूनियर्स एक सी वो भी आंदा सी सत्संग. तो उन्हें क्या मैम आई ट्राई. किसी ने फिर सारे ने हेल्प की. किसी ने शब्द प्ले बना देती, किसी ने म्यूजिक सिस्टम ले आए, किसी ने कहा मैं केटरिंग का कर देता हूँ. इस तरह करके सारे आपस में मिल के अरेंजमेंट हो गया. अंकल ने मैं फोन किया पूना जो तुसी आ जाओ बेटे नु. they all came and गुरु जी आए. It was a beautiful thing. सारे ने ब्लेस किया, सारे प्यून्स ने भी ब्लेस किया, मेरे ड्राइवर ने भी ब्लेस किया. और किन्ने सारे और जेडे मैंने कहंदे सन आशा आंटी इनकम टैक्स आंटियां नु बुला लें, किन्ने होरां नु ब्लेस, बहुत लोगों नु ब्लेस करके गए. But he didn't tell me why he had come to my house. मैं भी पूछा नहीं. गुरु जी wanted to come. ठीक है, he blessed me. So then later on what happened was my uncle retired in 2000. So 2001 I was still staying in the same house. मैंने अंकल कहते सन, मैंने गुरु जी कहते सन कि तू चेयरमैन इनकम टैक्स. मैं जिस वक्त चेयरमैन बनना सी, मैंने एक और ऑफर आ गई where I was selected for 2 more years. तो मैं गुरु जी ने किया. मैं कहा गुरु जी मैंने उतो सिलेक्ट हो गया. तो कहने लगे ज्वाइन ना करी. नाउ देखो गुरु जी इन्ने दयालु है, उन्होंने मन किया ज्वाइन ना करी. मैं फिर भी ज्वाइन कर लिया. मैनू पर्पस ही कि मैं चेयरमैन होके और 8 महीने च रिटायर हो जावांगी, 10 महीने च रिटायर हो जावांगी. इत्थे मन 2 साल होर मिल जांदे ने ते मेरे कोल गवर्नमेंट अकोमोडेशन है. अंकल इज इन पूना, मैं दिल्ली हाँ. In that time 10 months we will be together in one place. ਅਸੀਂ decide ਕਰ ਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ after retirement. We can arrange our post retirement living. ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, accordingly we'll be able to manage. तो मैं इस करके वो ज्वाइन कर लिया ना. गुरु जी का वचन एक इनडायरेक्टली आई एम टेलिंग यू कि गुरु जी के वचन जड़े ना वो कदी
झूठे नहीं होंगे, या झूठे नहीं होंगे मतलब कि कभी को कहने वो जरूर होंगे, जो एक बार उन्होंने कह दिता ना वो जरूर हो के रहेगा। सो मैं आई थॉट गुरु जी वुड बी वेरी एंग्री विद मी कि मैं क्या ज्वाइन ना करी, ते ज्वाइन कर लिया। उन्होंने मैंने एक बारी भी नहीं किया कि देख मेरा आंटी मैं तेन किया सी कि तू ना ज्वाइन करी, तू जाके फिर ज्वाइन कर लिया, ते मैं उथे ज्वाइन कर लिया। एंड देन इन दैट डिपार्टमेंट वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री सी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सी, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ही मेड मी चेयरमैन देयर। आई रिटायर्ड एज चेयरमैन इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। सो जब गुरु जी ने कह दिया चेयरमैन इनकम टैक्स, तो उन्होंने चेयरमैन बना के ही मैंने रिया। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। मैनू नो वर्ड्स टू से, एंड एक फीलिंग ऑफ ashamed, बड़ी मैनू अपनी तो बड़ी गिल्ट लगती है कि मैं इन्हें परमात्मा का कहना नहीं मनिया, पर ये उन्होंने दयालु नेचर है, उन्होंने बख्शनहार नो कि उन्होंने उसका बुरा नहीं मनाया, उन्होंने मैंने उत्थे ही चेयरमैन बना दिता। ही इज सो काइंड, probably he read my mind, not probably, he definitely read my mind कि she didn't have any other design कि मैं नहीं गवर्नमेंट अकाउंट हुए दोनों उनका एक एक होंगे वेयर यू रिटायर एंड स्टे। सो दयालु सी उन्होंने कहना ना मनिए तो वो सानू नाराज हो जाएंगे। if nothing else he will stop talking to us or he will show his displeasure somehow, but Guruji ne kuch nahi aisa kiya, he just behaved with me the same fashion. Now I'll come back to you now again। 2001 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ। I was posted to Bombay as vice chairman, पहले as member here then as vice chairman, और अंकल मेरे रिटायर होके पुणे आ गए। Now पुणे when we came तो मैनू किसी ने मैं जूनियर कोई वास्तु वाला बंदा ले आया, वो यू नो इस तरह होता है कि जूनियर्स होंगे दे ट्राई टू डू समथिंग गुड फॉर यू अपने वालों। तो वो मैं तो मंदी नहीं वास्तु वगैरह वंस गुरु जी दे, लेकिन वो आ गए, उन्होंने कहा जी ए घर ना इट इज नॉट गुड फॉर द हेड ऑफ द फैमिली। मैं क्या आई वाज स्टेइंग एट इंडिया गेट, मैं क्या कि ए तो घर बहुत लोग मंगते ते नहीं मिलता, और मैनू मिले होया, मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। I can't now go back। मैं तो एक बार accept कर किया, I've shifted here, I now can't go back। तो I will be without a house totally। तो what is the best thing to do then? उपाय क्या है? उन्होंने क्या फलाना रूम जो मास्टर बेडरूम है वो तुसी मास्टर बेडरूम में the uncle will not use that, तो that be okay। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ठीक है वैसे रूम ही यूज करांगे। तो अंकल वो रूम नहीं यूज किया, बट अंकल स्टिल बड़े बीमार हो गए, बहुत ही बीमार हो गए। मैं बॉम्बे सी, अंकल वाज इन पुणे विद हिज मदर, मेरी मदर इन लॉ थे सन, मेरा बेटा भी थे सी, एंड अंकल तो बहुत बीमार हो गए। अच्छा कुछ नहीं, एक तो पहले घर आए, ब्लैस किया, घर नूं भी ब्लैस किया, अंकल नूं ब्लैस, सारे ब्लैस किया। फिर नाल साडे नेबर सन, वो चेयरमैन कस्टम्स दे सन, ही वाज माय बैचमेट। तो उन्होंने मैं क्या आई सेड मिस्टर मोहिले आई एम कमिंग एज योर नेबर, how will this house be? कहने बहुत अच्छा रहेगा, we'll be good friends neighbors। तो वो ना मिठाई लेके आया, I thought it was मिठाई। तो वो अद्धा या डब्बा सी, अद्धा भी कोई घट सी, 4 पीस मिठाई दे सन। पिछे पिछे ओदी वाइफ आ गई, she was a member postal service। तो वो कहने लगी कि क्या करती हो तुम, you're talking going to your batchmate, मिठाई का डब्बा तो ढंग का ले जाओ, ये 4 टुकड़े मिठाई के ले जा रहे हो। then he told her within my hearing, ये मिठाई नहीं है, ये गुरु जी का प्रसाद है, ये प्रसाद आंटी को मैं दे रहा हूँ ताकि इस घर में आए तो इनको गुरु जी का प्रसाद के घर के अंदर जाए। उस वक्त ही मैनू समझ इट डिडंट रजिस्टर कि केड़े गुरु जी का प्रसाद दे रहे हैं मैनू। एंड आई टोल्ड हर, आई सेड डोंट वरी, 4 पीस इट्स अ गुड प्रसाद। अच्छा बट इट वाज गुरु जी प्रसाद, आई डिडंट नो साडे गुरु जी का प्रसाद लेके आए थे। गुरु जी ने पहले उस घर अंदर जाते ही पहले प्रसाद दिलवाया, फिर आप आके ब्लेस किया, सो दैट अंकल जी नूं नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा। खैर उस तो बाद इसको बावजूद अंकल जी बहुत बीमार हो गए उस घर में, इन्ने बीमार हो गए कि आई वाज इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे तो आई, एंड
इन द मीन टाइम संगत जो किसी ने मेरे बेटे ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ अपॉइंटमेंट ਲੈ ਦਿੱਤੀ डॉक्टर सामा ਦਾ in Delhi तो ਉੱਥੇ अपॉइंटमेंट ਲੈ ਦਿੱਤੀ आई came in the night ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਆਈ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਮਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਚਲੇ ਗਏ in the meantime ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ the doctor was treating uncle somehow missed this point कि his liver had a problem तो वो सारे टेस्ट तो पता लग गया कि लिवर विच बड़ी एब्सेस हैगी है तो वी वेंट टू सामा डॉक्टर सामा एंड डॉक्टर सामा ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੀਚਡ ਹਿਸ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਵਾਸ ਵਾਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸਲੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿਉਰਿਟੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ व्हील चेयर लेके आ गया कहने लगा चल नहीं रहे व्हील चेयर में बैठो क्यों आप चल रहे हो क्यों चल रहे हो कहने लगे नहीं मैं चल नहीं आप व्हील चेयर लेके आया he brought us to Dr. Sama's consulting room and doctor took about 10 minutes to come in that 10 minutes I read all his certificates जो दीवार पे लगे हुए सन I found he was chairman of Gangaram Hospital और बड़े efficient सन बड़े पढ़े हुए बड़े awards वगैरह मिले हुए सन so that gave me great faith कि we are in right hands खैर डॉक्टर आए उन्होंने देखा तो वो कहने लगे कि it's a very serious case and I said what do you suggest then he said कि he has to be admitted I said where कहने लगे फिलहाल तो ਇੱਥੇ ही admit कर लेने हैं आज Saturday हैगा we'll admit him here I said okay so I was little comfortable कि he's in safe hands वो admit किया and doctor ने junior doctor ने सारा देखा रखा and they said कि told me ma'am don't get scared we are not trying to scare you but he's rather serious so we are trying our best I said okay फिर घंटे बाद फिर कहने लगे I think we'll shift him to Gangaram Hospital because it will be better managed there I said all right फिर वो कहने लगे हॉस्पिटल पता किया तो कहने लगे जी there's no room available in the hospital so what we will do is Gangaram Hospital, the doctor ने उसे बुला लेने हैं, let him have a look at him and indicate the treatment. I said fine. Now what happened? Now let's see what Guruji does. मैं उसे उन्हें हाँ करी जा रही हूँ और फोन आता है मेरे पहले बॉस होंगे सन बहुत साल पहले ते करीब से 8-10 साल पहले उन्हें फोन आता है and he tells me आशा तू कितने हैगी है की कर रही उथे मैं कहा मैं नर्सिंग होम में हैगी हां की कर रही है मैं कहा मेरा सब ठीक नहीं है and we have to shift him to फिर की करना है I said you have to shift him to Gangaram Hospital फिर क्यों नहीं जा रहे I said room नहीं available why don't you talk to the department अपने ऑफिस फोन कर फटाफट रूम मिल जाएगा I said sir वो रूम नहीं मिलेगा रूम ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਓਨਰ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਉਹ ਗੰਗਾਰਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ so it's very embarrassing if I say ਕਿ room I cannot pressurize him when they are not giving it to the chairman so it's very embarrassing he said okay तेरे लिए embarrassing है ना मेरे लिए तो कोई embarrassment नहीं है I kept quiet I didn't know what to say उन्होंने फटाफट ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਐਨ ਆਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਉਥੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਮਾ ਨੂੰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਮਾ ਕਾਲਡ ਮੀ he said मैम आप कौन हो ये साहब कौन है मैं कि क्यों सर क्या हो गया नहीं मेरे को यहाँ वो टेबल ग्लास थे ना उन्होंने टेबल के ग्लास वाले मैसेज लिखा सी बड़े बड़े वर्ड्स ते कहने को मैसेज आया हुआ है कि गंगाराम हॉस्पिटल एंड गंगाराम में रूम नंबर्स गिवन टू हिम तो कहने मैं क्या and who is this person who was I said I don't know who was giving this message maybe this officer must have worked with my husband when he was in Delhi तो उन्होंने बताया होगा तो then I told him he was retired as chief commissioner income tax from here Delhi तो खैर उन्होंने कहा रूम नंबर 212 is waiting for you in Gangaram Hospital आप वहां जा सकते हो मैं कहा ठीक है I went to his junior doctor. I told him कि डॉक्टर साहब 212 नंबर हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल है तो if you like we can shift him there. फिर वो कहने लगे नहीं मैडम नहीं शिफ्ट करेंगे शनिवार का दोपहर हो गई शाम होने लगी है कल इतवार है डॉक्टर आएंगे नहीं यहाँ तो हम पर्सनली सारा देख रहे हैं we'll look after him better here.
so we won't shift him to गंगाराम हॉस्पिटल, मंडे कर देंगे। ऐसे फाइन, जैसे तुम ठीक समझते हो। खैर उन्होंने डॉक्टर ने बुला ही लिया सी, he had seen what to treatment to give। तो 1 घंटे से उन्होंने अगेन चेंज he said एक MRI करा लेते हैं। तो आप ना एक तो पहले हम कराएंगे अल्ट्रासाउंड, सेकंड फ्लोर इन द नर्सिंग होम आल्सो रूम नंबर 212C। तो कहने लगे कि सेकंड फ्लोर तो ग्राउंड फ्लोर साडा बेसमेंट साडा अल्ट्रासाउंड हैगा, एक ही बार तुसी अल्ट्रासाउंड बस नीचे जाना एंड देन फ्रॉम देयर वी कैन गो फॉर MRI। कैन यू टेक, हैव यू गॉट अ कार हियर, तुसी MRI वैसे ले जा सकोगे? आई सेड हाँ ले जाएंगे मैं। सो कहने उसके लिए अल्ट्रासाउंड करके सीधे MRI करा के आ जाना, फिर वी डिसाइड। आई सेड ऑल राइट। वो अल्ट्रासाउंड किया ना, so that abscess had started leaking। वो जरा टेक्नीशियन सी उसका मुंह उतर गया, he was absolutely pale। I said क्या हुआ? कहने कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, आप अपने MRI के लिए जाओ। So we went for the MRI and MRI के लिए क्या, suddenly it occurred to me कि if this is very very fragile, तो साडी Zen सी, we had a Zen car and my son would be driving it। तो I thought साडे neighbors ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਫਟਰਿੰਗ एनक्लेव, they were big business people। तो उन्होंने ना 3-4 ਗੱਡੀਆਂ 6-7 ਗੱਡੀਆਂ सन। तो I rang up, I said भाई साहब आपकी जो अच्छी गाड़ी गुड शॉक एब्जॉर्बर्स, वो मुझे गाड़ी एक भेज दो। तो कहने लगे क्यों आपको गाड़ी शॉक एब्जॉर्बर्स है, क्या क्यों चाहिए, क्या बात कर रहे हो? देन आई टोल्ड हिम कि अंकल इज हैविंग दिस सम प्रॉब्लम, वी हैव टू टेक हिम फॉर एन MRI एंड आई एम कीन कि कोई जर्क ना लगे। कहने लगे अच्छा मैं भेजता हूँ। उन्होंने फटाफट गाड़ी भेज दी और फिर इमीडिएटली ही हिमसेल्फ केम इन हिज मारुति कार। कहने मैं कार में आ गया हूँ और पहले ड्राइवर भेज दिया है कि आपका बेटा तो अंकल को पकड़ के पीछे बैठ जाएगा और ड्राइवर गाड़ी चलाएगा और मैं और तुम मारुति में आगे जाएंगे, सो दैट व्हेन हम आराम से गाड़ी चला के ले जाएंगे, ये फॉलो करेंगे, कहीं गड्ढा ना आए, कहीं कुछ ना, इनको अंकल को जर्क ना लगे। आई सेड फाइन। सो वी वेंट टू द MRI और दैट वाज वेरी क्लोज बाय। सो MRI के लिए गए। MRI अभी मैंने पैसे डिपॉजिट किए, अंकल अंदर गए MRI के लिए, अभी कंप्लीट हुआ और हमें फोन कॉल आ गई नर्सिंग होम से कि आप वापस नर्सिंग होम में नहीं आना, आप गो स्ट्रेट टू गंगाराम हॉस्पिटल। सो फ्रॉम देयर वी वेंट टू गंगाराम हॉस्पिटल एंड गंगाराम हॉस्पिटल जाके, सिंस डॉक्टर दोपहर को आ चुके थे, उनको केस का पता था, इन्होंने वहां इन्फॉर्म कर दिया। सो व्हेन वी वेंट इमीडिएटली स्ट्रेचर केम, उन्होंने अंकल को लिया और जैसे मैं गई रिसेप्शन में अपना कहने गई एडमिशन के लिए, तो मुझे एकदम ख्याल आया मेरे पास तो सिर्फ 5000 रुपीज मेरे पर्स में है, ये तो डिपॉजिट मांगेंगे, इनको तो बहुत डिपॉजिट चाहिए। उन दिनों कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह होते नहीं थे, पैसे हम लेके कभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का भी पैसे 5-10 हजार भी कभी, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, आई थॉट मैं दिल्ली में हूँ, जब चाहिए निकाल लेंगे पैसे। सो आई हैड ओनली 5000 रुपीज इन माई पर्स एंड आई थॉट अभी वापस भेजेंगे, एडमिट ही नहीं करेंगे। तो जैसे मैं रिसेप्शन विंडो पे गई, मैंने कहा, तो उन्होंने कहा वेरी मिनट, दैट वेरी सेम मिनट उनको टेलीफोन आया कि डोंट टेक एनी मनी फ्रॉम दिस लेडी, आप सिर्फ इनका नाम एड्रेस सिग्नेचर ले और इनको रूम नंबर 212 में भेज दो, डॉक्टर इज वेटिंग देयर। नाउ ये आप मुझे बताओ कौन करता है ये? आप किसी हॉस्पिटल में आज चले जाओ, आपका रूम इज अवेलेबल, डॉक्टर इज वेटिंग, पैसे ले नहीं रहे और आपको कहते हैं आप पहुंच जाओ। एक्सेप्ट गुरुजी, nobody on earth can do this, nobody can even think of this कि आपसे पैसे भी नहीं ले रहे, बोले एड्रेस ले लो, नेम ले लो, सिग्नेचर ले लो फॉर्म पे और इनको भेज दो। तो मैं जब तक गई, आई थैंक द गॉड एंड मैंने फटाफट साइन किया और मैं भागी ऊपर, देखा द डॉक्टर इज वेटिंग, अंकल इज ऑलरेडी लाइंग, ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। मतलब दे डिड नॉट लूज एनी टाइम इन दैट मच थिंग। गुरुजी न्यू ये चीज होने वाली है, गुरुजी कुड सी दिस, दैट इज व्हाई ही ब्लेस्ड द हाउस, कि सारा काम जो है अपने आप, कर्म तो काटने हैं, कर्म काटने हैं, लेकिन मैं इनके साथ होके कटवाता जाऊंगा आराम से आराम से आराम से। सो ब्लेस किया, घर भी ब्लेस किया, प्रसाद भी दिलवाया, फिर यहाँ डॉक्टर भी बुलवा दिया, रूम भी मंगवा दिया, डॉक्टर में पैसे भी नहीं लिए, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। ठीक है, अब नाउ डॉक्टर ने किया, घंटा भर करके फिर उन्होंने अपना लगाई पाइप जो ट्यूब लगाने का काम शुरू किया और फिर
मुझे कहने लगे ये काम अपने हाथ में रखना है, नर्सिस के हाथ में नहीं देना। ओनली बॉटल्स रखी हैं सारी, जैसे ऊपर वाली बॉटल खत्म होने लगेगी आप नर्स को बुलाना, वो बॉटल चेंज कर देगी। दैट इज ऑल, दैट इज हर वर्क, रेस्ट यू हैव टू डू। ठीक है। नाउ ओनली माय सन एंड माय सेल्फ वर देयर। हम 2 जने थे। तो मेरा बेटा कहने लगा मम्मी सुबह से हम भाग रहे हैं एक दूसरे पे जगह पे, तो आप पहले सो जाओ या मैं पहले सो जाता हूँ, विल टेक टर्न्स। मैंने कहा फाइन, विल टेक टर्न्स, तुम पहले लेट जाओ, मैं बैठती हूँ। तो वो लेट गया। तो जब तक वो बॉटल में से आ रहा था, मैं 2 मिनट के लिए अभी वो बैठा ही था, अभी सोया भी नहीं। तो मैं दरवाजे पे खड़ी हो गया, ऐसे ही खड़ी, उदास सी, नो पर्पस, आई जस्ट स्टूड एट द डोर, ब्लैंक। इतने में मेरा बेटा कहता है मम्मी मेरे को बड़ी भूख लगी है। मैंने कहा बेटा मेरे पर्स में वो एक छोटा सा पैकेट मूंगफली का पड़ा है, वो फ्लाइट में उन्होंने दिया था, वो पड़ा, वही खा ले। हमें इतना भी ख्याल नहीं था कि यहाँ कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कैफेटेरिया होगा, कोई चाय कॉफी कहीं से मिलेगी, जाकर पी लो कुछ, नथिंग, यू टोटली ब्लैंक। तो मैंने कहा पीनट्स पड़े हैं बेटा, वो तू खा ले, और तो मेरे पास है कुछ नहीं। वो मुझे तो भूख वो कोई थी नहीं, नथिंग, आई वॉज नॉट एट ऑल हंग्री, नथिंग बट। सो मैं दरवाजे पे जो खड़ी, तो इतने में क्या देखती हूँ, एक हमारे अक्वेंटेंस हाथ में टिफिन का डिब्बा पकड़ा हुआ, एक हाथ में, दूसरे हाथ में चद्दर और पिलो, और शांत एकदम, राइट, इट वाज अबाउट 1:30 इन द नाइट, वो एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस, एंड ही शाउटिंग एंड कमिंग एट द कॉरिडोर एंड सी मी, भाभी जी आपने बताया नहीं मुझे, हम तो पास राजेंद्र नगर रहते हैं, मेरा सब बीमार है, मैं खाना ले आता, क्या कर। मैं उसे इशारा किया, शांत रहो शांत रहो। आई कॉल्ड हिम इन, ऐसे हमें भी नहीं पता था, हम अभी आए हैं। तो वो खाना मैंने अपने बेटे को दिया, मैंने कहा ले बेटा गुरुजी ने खाना भेज दिया, अब तो आराम से खाना खा। वो खाना खा के सो गया, मैं देखती रही, फिर जैसे मैं देखती फिर वो आके करता रहा। लाइक दैट वी फिनिश, एंड इट टुक अस a few days. It was very very serious. Every time I would go to the nursing station, आप क्या पोजीशन है, वो सारे टेस्ट रोज करते, रोज वो कहते बार बार मत आया करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फाइनली मेरी बेटी बॉम्बे में है, वो भी किसी शादी में गई हुई थी, और डॉक्टर हैं बॉम्बे में, वो दोनों जहाँ शादी थी वहां से डायरेक्ट उन्हीं कपड़ों में बेचारे वो दे टुक अ फ्लाइट एंड दे केम। वो उनके पास पैसे भी नहीं थे, घर दूर था, नवी मुंबई रहते थे, ये डायरेक्टली एयरपोर्ट से आए, क्लिक से पैसे लेके टिकट लिया, और दे केम डायरेक्टली टू दिल्ली, बिकॉज पापा इज वेरी वेरी सीरियस, बिकॉज doctors have given up hope that want to it had not sunk in। उसकी चीज का रजिस्टर नहीं कभी किया था कि गुरुजी साथ में है। तो फिर ना हमने कभी कहा कि गुरुजी प्लीज हेल्प, ना वो देख कर ही जा रहे हैं, अपना चुप करके कर ही जा रहे हैं, देख रहे हैं। दैट्स लाइक टेल यू, गुरुजी की नजर कहीं दूर तक है जो तक हम सोच नहीं सकते। तो खैर उन्होंने फिर आए, 10-15 दिन रहे, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर वो वापस चले गए, बिकॉज ये कमन एन इमरजेंसी लीव लेके आए थे अपने दोनों ऑफिस से, वो चले गए जब अंकल वाज बेटर, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम he was discharged. Now even when he was in the hospital, third day or fourth day bills started coming. नेचुरली इमीडिएटली तो उनको पता था पैसे नहीं है, गुरु जी को पता था कि पास पैसे नहीं है, उनका मुंह बंद करवा दिया कि पैसे वैसे मत लो। अब दूसरे तीसरे दिन बिल्स आने शुरू हो गए, और वो कहें चेक हम लेते नहीं, मेरे पास तो चेक के बिना और कुछ था नहीं, आया नो कैश टू गिव। तो कहने के या कैश दो या ड्राफ्ट दो। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो आपको किसकी गारंटी चाहिए, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, आप मेरा कार्ड अपने पास रख लो, मेरी किसी और की एनी गारंटी दो। फिर कहने लगे नहीं। मैंने कहा तुम्हारे चेयरमैन की गारंटी, मुझे ख्याल आ गया कि चेयरमैन की गारंटी चलेगी। कहते हाँ हाँ। इमीडिएटली आई टेलीफोन डॉक्टर सामा, वो जो चेयरमैन गंगाराम का हॉस्पिटल का। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने इतनी फेवर करी है, एक और कर दो, टेल योर पीपल इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेरे से चेक्स एक्सेप्ट कर ले। मैं आई कैन नॉट पे, ड्राफ्ट मेरा कौन बनाने जाएगा एवरी डे, एंड सेकंड कैश मेरे पास होता नहीं। तो ही टोल्ड देम टू एक्सेप्ट चेक्स, वो चेक लेते गए और मैं उनको देते गई। नाउ मेरी पोस्टिंग तो बॉम्बे थी, यहाँ मेरे पास बिफोर बॉम्बे आई वाज इन दिल्ली, तो मेरे पास कुछ पैसे बैंक में पड़े थे, वो मेरे पैसे खत्म होने लगे, तो नॉट अ लॉट ऑफ मनी, 1.5-2 लाख था, वो खत्म होने लगा। मुझे डर भी लगने लगा
क्या मैं कैसे करूंगी? अच्छा, हम लोगों की आदत तो होती नहीं किसी से मांगने की. माय मदर केम फ्रॉम पूना. माय ब्रदर आल्सो केम. माय ब्रदर इज वेल प्लेस्ड. ही वाज चीफ मैनेजर ऑफ एग्जिम बैंक. वो भी आया. उसने कहा, बहन जी मैं पैसे लाया हूँ, प्लीज टेक मनी फ्रॉम मी. मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए. मेरे मुंह से निकला ही नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, हालांकि आई सख्त जरूरत थी. बट आई कुड नॉट से यस, आई कुड नॉट एक्सेप्ट मनी. लेकिन गुरुजी बैठे थे ना, गुरुजी करते रहे. जहां जहां से मेरे पैसे आने थे, कहीं मेरा एफडी मैच्योर हो गया, उन्होंने पैसे भेज दिए. कहीं मेरा टैक्स रिफंड आना था, वो आ गए. इट वेंट ऑन. मनी स्टार्टेड कमिंग एंड आई वेंट ऑन. इनकी ट्रीटमेंट होती गई. Now, लास्ट लेवल पैसे मेरे पास करीब 10,000 आई वॉज डिप्री, क्या करेंगे. तो उन्होंने जब डिस्चार्ज किया तो मैंने कहा मैं तो घर जाती हूँ, ठीक जाती हूँ. लेट मैं कैसे देने सम 7,300 और 7,500 ऐसे कुछ फिगर पाया उसने, वेल बिलो 10,000. कि जो हमने दवाइयां ली हैं, जो कोई लिया, वो वापस की हैं, जो सिक्योरिटी somewhere they have adjusted everything and now we have to pay something well within the money that I had. So I had not to ask for even 1,000 rupees from anybody. मुझे ये भी ख्याल नहीं आया I should ask my son for something, कि तुम तुम्हारे पास है, तुम देखो. गुरुजी ने इतनी मेरी इज्जत रखी कि within the money that I had, गुरु my uncle घर आ गए. टाइम तो लगा, but then at least then I went and joined back in Bombay. फिर अंकल मेरे साथ बॉम्बे आ गए. And Bombay, my office again was very close to the house. मैं आ जाती थी दोपहर, वो आ जाती थी. मेरा काम मेनली जुडिशियल काम था, तो सुबह हियरिंग कर लेते थे, शाम को घर आके ऑफिस ऑर्डर. आई टू कॉल माय स्टेनो इन द इवनिंग एट होम एंड आई टू डिक्टेट द ऑर्डर्स. सो अच्छा सा टाइम निकल गया टिल अंकल बिकेम ऑलराइट. सो गुरुजी ने इतना यू कैन यू इमेजिन. अब मैं बात करती हूँ तो कभी कभी मेरे हाथ हिल जाते हैं कि कैसे वो टाइम था. गुरुजी साथ ना दे, गुरुजी ना कराते तो मैं कैसे करती. हम तो एक तिनका है, तिनका कैसे हिल जाते हैं. गुरुजी साथ हैं तो खड़े हैं हम बिल्कुल, और गुरुजी नहीं है तो हम बिल्कुल गिरे पड़े जमीन पे, मिट्टी है बिल्कुल. दैट वाज वन थिंग. उसके बाद फिर अंकल ने, दैट मींस गुरुजी ने पहले मेरे को लाइफ दी, उसके बाद अंकल को लाइफ दी. और अगेन आई विल टेल यू, in 2015, this what I told you was 2001. In 2015, uncle had a had to have a bypass surgery, heart की bypass surgery. वो कैसे गुरुजी ने संभाली. हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होने दिया, हमें बिल्कुल नहीं एहसास होने दिया कि हार्ट की इतनी सीरियस कंडीशन है. हम सत्संग से एक दिन आए थे जनवरी में किसी के घर से, और बड़ा सत्संग चला वो. तो अंकल वाज टायर्ड. नेक्स्ट डे अगेन यहाँ दिल्ली में ही अपने किरण शर्मा आंटी के घर में सत्संग था. आई थिंक आई एम क्रॉसिंग माई लिमिट, नहीं, आई मेक इट शॉर्ट. तो उस सत्संग में मुझे somehow I got the number of one doctor there by chance, and नंबर मैंने सेव कर लिया and I put on the phone. नंबर बाय चांस फोन बंद नहीं हुई थी. सो इन मिड्स ऑफ द सत्संग वो डॉक्टर की फोन आ गई सेइंग दैट आपने कॉल किया था. मैंने कहा नहीं, मैंने तो कॉल नहीं किया था. आई वांटेड टू सेव योर नंबर. कल आपसे अपॉइंटमेंट लेनी थी, आज 26 जनवरी है, सब बंद है, तो आई थॉट आई विल टेक एन अपॉइंटमेंट टुमारो. यू नो व्हाट द डॉक्टर टेल्स मी, तकलीफ आज है, आज कंसल्टेशन आज करनी है और अपॉइंटमेंट अब कल लोगे, व्हाई डोंट यू कम टुडे. मैंने कहा मैंने तो पूछा भी नहीं था कि मुझे अंकल को जाना है कि नहीं. मैं तो ऐसे ही said, no, you come today by 6 o'clock, otherwise I will go away. Uncle, I think I'm crossing my limit. Some other time I will complete the satsang. Aunty, Uncle ji? Aunty, you may continue, please. Aunty, okay. So then I told doctor, okay, let me go home. मैं किसी सत्संग में हूँ. Let me go home and check with the uncle. So I quickly took the auto and I came home. And uncle was lying down. He was just resting. He said, I'm feeling a little tired. So I told uncle कि ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, तो आप would you like to go and see? He said चले जाते हैं. अब उठे तो उनसे उठा ना जाए. He just couldn't get up. बड़ी मुश्किल से उठे. He said, let me change at least. कपड़े बदली कर लूं, मैं तो कुर्ता पजामा में हूँ. He just बड़ी मुश्किल से उठ के he went to the bathroom, change किए, and then हाथ पकड़ के, we on the first floor, हाथ पकड़ के उनको मैं नीचे लाई और अपनी सीढ़ियों के पास ही हमारी गाड़ी पार्क थी.
गाड़ी में बैठे, उनसे गाड़ी ना चले, स्टार्ट ही ना हो, he just couldn't, felt absolute limp. फिर हमने अपने बेटे को फोन किया. That time my son was staying in a place close by, वसंत कुंज नहीं, but अलग रहते थे. तो हमने फोन किया उनको, तो उसने कहा कि हम डॉक्टर के पास आए हुए हैं, डॉक्टर MP सिंह अंकल के पास आए हुए हैं, बट विल कम बैक. वो उनकी वाइफ दोनों गए हुए थे, दोनों आ गए, सीधे हमारे पास आ गए. तो उन्होंने कहा चलें, तो मैंने कहा नहीं, डॉक्टर ने कहा था 6 बजे तक मैं हूँ, उसके बाद मुझे कहीं जाना है. सो हम वापस ऊपर आ गए. देन माई डॉटर नो सेड, मम्मी बिल्डिंग अप डॉक्टर 6:15 6:30. आई सेड नो. सो कोई कोई मीटिंग में है, इट लुक्स बैड. उन्होंने मुझे कहा कि 6 बजे के बाद आई हैव टू गो आउट. सो मीटिंग में तो भी डिस्टर्ब करेंगे, और कहीं पार्टी में गई तो भी ठीक बात नहीं है. सो वी वोंट. तो शी सेड, मम्मी आज तो छुट्टी है, कल वर्किंग डे होगा, फिर हम लोग को फिर एक दिन और डिले हो जाएगी, तो आज पापा दिखाई दे पापा को. तो आई सेड ओके, SMS कर दो, आप डोंट कॉल हिम अप. So she gave an SMS that Dr. Saab, whenever you come home after your outing, please give us a ring. We'll come today. And within minutes, उनका फोन आ गया. He didn't give a message. He called up. You can come. You can come right now. Immediately तैयार तो थे, उन्होंने गाड़ी में बैठाया, and we went. His clinic was the ground floor. हम चले गए वहाँ. पहले तो उन्होंने मुझे खूब डांटा, नहीं रिकॉर्ड लाए, नहीं कुछ लाए, बिकॉज वी वेंट मोर एज एन इमरजेंसी के इनको थोड़ी वीकनेस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मे बी थोड़ी अस्थमा के थोड़े पेशेंट हैं, बट इनहेलर से ठीक हो जाते हैं, मे बी नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉपिंग अप. तो मैंने कहा कि एनीवे अब क्या करना है. ही सेड आई थिंक ही नीड्स एडमिशन. आई सेड कहाँ. ही सेड एनी हॉस्पिटल. फोर्टिस विल डू. मैंने कहा फोर्टिस हमारे घर के पास पड़ता है, तो इट्स इजियर फॉर अस. सो उसके डॉक्टर के क्लिनिक से डायरेक्टली वी वेंट टू द फोर्टिस हॉस्पिटल. वहाँ उन्होंने बात कर ली, और वहाँ उन्होंने इनको चेस्ट डिपार्टमेंट के लिए एडमिशन के लिए तैयार कर दिया. वी वेंट, इमीडिएटली एडमिटेड हिम द चेस्ट डिपार्टमेंट. दे मेड हिम कंफर्टेबल, ऑक्सीजन वगैरह दी, एंड केप्ट हिम. मॉर्निंग इन्होंने देखा कि चेस्ट इज ऑल राइट, विद ऑक्सीजन ही इज फेयरिंग ऑल राइट. Then they said could be heart का हो कुछ. Then they did the tests and all that, and found कि उनकी उन्होंने angiography की. They found that major arteries were blocked. एक artery 90% blocked है, दूसरी 80% है, दूसरी 70%, like that. तो उनको पता नहीं उनके मन में क्या आया. I would have not believed. I would have thought कि ऐसे पेशेंट बना लेते हैं. देखो हम लोग कई चीजें नेगेटिव सोचते रहते हैं. उन्होंने मुझे बुलाया, come to my room, see the computer, and he showed me the arteries. So मैं तो होश उड़ गए कि ये कहाँ से आ गई चीज. तो खैर एनीवे, तो आई सेड व्हाट टू डू नाउ. ही सेड कि आप टेक इट इजी, आप सोच लो 4-5 दिन 6 दिन में, अभी हम उनको ट्रीटमेंट देंगे, दवाई देंगे, बट सोचो इसको क्या करना है. अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो ये नुकसान है, अगर हम बाईपास करते हैं, वी हैव टू सी कि जहाँ से बाईपास करते हैं आगे बिल्कुल वॉल क्लोज तो नहीं है ये चैनल, तो एक दिन में हम डिसाइड कर लेंगे. तो ठीक है. देन वी वेंट टू एस्कॉट्स गए, मेदांता गए, वी वेंट टू, हमें कहीं भी कुछ ये नहीं मिला, कुछ सोल्यूशन नहीं मिला. एस्कॉट्स वाले ने कहा एक एक करके हम आर्टरीज एंजियोप्लास्टी करते रहेंगे. आई सेड बाय टाइम एक करेंगे दूसरी बढ़ जाएगी, उसका अगर वो स्नैप करके तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाए. तो आई वाज वेरी अनहैप्पी. फिर मेदांता गए तो वो तो बातें और करें, इतने 5 लाख लगेंगे, इसमें 10 लाख लगेंगे. दे वर नॉट, आई वाज नॉट हैप्पी विद द वे दे वर मैनेजिंग द थिंग. सो देन बॉम्बे में मेरे सन इन लॉ जो है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर भट्टाचार्य इज इंटरनेशनली नोन हार्ट सर्जन, उससे मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, जल कम टू बॉम्बे. सो वी वेंट टू बॉम्बे. नाउ कैन यू बिलीव, बॉम्बे हमने अपॉइंटमेंट ले ली है, एंड उसके पहले माय सन इन लॉ टेल्स मी कि मम्मी आप ना CGHS, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, आप CGHS से अप्रूवल ले लो कि डैडी की हार्ट तो है ही खराब, किडनीज आर आल्सो वीक, एंड चेस्ट प्रॉब्लम भी है, लंग्स ना कोलैप्स कर दें, तो CGHS विल बी गुड कवर, मेडिक्लेम, और ये कितना पैसा, हाउ मच कैन वी अरेंज फॉर. तो मैंने कहा ठीक है. आई ट्राई टू, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ घूमी. इन द प्रोसेस आई कॉन्टेक्टेड स्वाइन फ्लू. तो नाउ गेटिंग रेडी फॉर हिम टू टेक हिम टू बॉम्बे, मैं खुद एडमिट हो गई फोर्टिस हॉस्पिटल में फॉर ICU में फॉर स्वाइन फ्लू. नाउ आई वाज एट माय विट्स एंड. आई टोल्ड माय सन इन लॉ एट नाइट, मैंने कहा बेटा मेरे को बहुत खांसी हो रही है, ये हो रहा है, वो. कहते मम्मी आप डॉक्टर के पास जाओ. मैंने कहा अगर मैं गई तो मुझे एडमिट कर लेंगे. वो कहते हैं एडमिट करने तो करने दो, बट यू कैन नॉट स्पेंड द नाइट हियर एट होम. आई सेड फिर उसका क्या होगा जो
अपॉइंटमेंट लिया कहते वो मैं मैनेज करूंगा, आई विल पोस्टपोन इट. सो आई वाज इन द आईसीयू इन फोर्टिस हॉस्पिटल. उसके बाद मैं then I within 3 days 4 days I said my legs were still trembling. I was still not able to be stable, but I said we must go to Bombay because initial test करेंगे कुछ करेंगे. I don't have to be very mobile, but uncle का शुरू कर देते हैं. So they were so kind enough. उनके जो चेस्ट डिपार्टमेंट थे उन्होंने ऑलरेडी एक्सरसाइज में ऑनलाइन वीडियो पे दिखाना शुरू कर दिया. एक्सरसाइज करो, लंग्स स्ट्रांग करो. डॉक्टर ने वो एक्सरसाइज बताई दी. And the heart specialist said फलाने फलाने टेस्ट और करो. So we were started doing here. जैसे हम वहाँ बॉम्बे पहुंचे, नेक्स्ट मॉर्निंग टेस्ट शुरू हो गए. We were not even in the hospital yet. सारे हॉस्पिटल शुरू हो गए, ये टेस्ट हो गए. Then he was hospitalized and जिस दिन उन्होंने हॉस्पिटल एडमिट होना था उससे एक प्रीवियस नाइट देयर वाज अ सत्संग वेरी क्लोज टू माय डॉटर्स हाउस. सो माय डॉटर एंड माई सेल्फ बोथ वेंट टू दैट सत्संग. अंकल को हमने कहा तुम आप घर से बाहर नहीं निकलो, आप और मेरे सन लोग घर पे थे. हम सत्संग पे गए. वी एंजॉयड पूरा 3-2 घंटे का सत्संग हुआ, शब्द हुए, सब हुआ एंड वी हैड अ वेरी नाइस टाइम. करके घर आए. नेक्स्ट मॉर्निंग गए वहाँ. तो जब डॉक्टर ने वहाँ देखा तो डॉक्टर ने बड़ी बड़ी बातें की. इस रूम में रहोगे तो इसके 10 लाख लगेंगे, इस रूम में रहोगे तो इसमें 15 लाख 20 लाख लगेंगे, 25 लगेंगे, 40 लगेंगे, 80 तक पहुंच गया. तो हम लोग तो चुप रह गए. हमने कहा ठीक है. उन्होंने एक कागज पे लिख के रखा और फिर कहा कि आप बता देना, मेरे एक बार मेरी सेक्रेटरी है उसको बता देना अकॉर्डिंगली. ठीक है. हम बाहर गए तो मेरी बेटी कहने लगी मम्मी वो कागज कहाँ है. मैंने कहा तो अंदर ही रह गया. कहते तुम अंदर चली जाओ मम्मी, वो कागज उठा लाओ बिकॉज वी विल फॉरगेट. उन्होंने उस हिसाब से वी डिसाइड व्हिच रूम वी शुड टेक. तो मैं अंदर गई तो मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब कहने लगे कि डोंट वरी अबाउट विच रूम यू वांट टू स्टे. आप सिंपल एयर कंडीशन रूम ले लो, इवन शेयरिंग ले लो, आई डोंट माइंड. मैं इनको आईसीयू में ही एडमिट करूंगा और आईसीयू में से ही डिस्चार्ज करूंगा. So the room is only for paper purposes. Which my treatment will be same. I will give the same amount of care. I'll give the same amount of treatment. You don't worry. You take the bare minimum room. एक single air conditioned room ले लो. फिर भी मेरे मन में आया कि अगर अंकल को पता लगा कि ऐसे कमरे में मुझे ले लिया है, he will feel very उनको बड़ी शर्म आएगी या ही विल फील वेरी डिसहार्टेंड. मैं इतना बड़ा सीनियर अफसर रहा ये और मेरी ये हालत, इतने से कमरे में मुझे इन्होंने बिठा दिया. तो उन्होंने ऐसे जैसे ऐसे गुरु ने उसके उन्होंने डॉक्टर के मन में डाल दिया कि कमरे का तो तुम शक्ल ही नहीं देखोगे. यू विल नॉट गो टू योर रूम, ही विल नॉट गो टू हिज रूम. अपने आप से कहा. फिर मुझे कहा इनको, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आई हैव माय गुरुजी's स्मॉल फोटो व्हिच आई वांट टू कीप इन वेरेवर ही इज इन द हॉस्पिटल. ही सेड डन. मेरे सन लोग खड़े थे, वो भी डॉक्टर हैं. मम्मी हाउ कुड यू टेल दिस टू हिम. आई सेड उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कह दिया, दैट्स ऑल. तो एनीवे हम बाहर आ गए उनके सेक्रेटरी के पास. पेपर वर्क जो हो रहा था, इट टुक अस सम 10-15 मिनट्स टू फिल इन द फॉर्म्स, दिस दैट एंड द अदर. इन द मीन टाइम और पेशेंट गया एंड वी कुड हियर द अदर पेशेंट. इन्होंने भी उसको 80 लाख 40 लाख का बताया. उस पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ कम करो. तो उन्होंने कहा आई नो आई एम ए वेरी कॉस्टली डॉक्टर, यू कैन गो टू एनी अदर डॉक्टर. बॉम्बे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हार्ट सर्जन हैं, यू कैन गो टू समबडी एल्स, व्हाई शुड यू कम टू मी. दैट वाज द आंसर. और हमको उन्होंने कहा ये गुरुजी के सिवा और कौन कर सकता है. See, person doesn't know, he doesn't know we are salaried people, he doesn't know we are from the income tax department, he just doesn't know us at all. We are just patients of a doctor. कहते हैं I will give you the same care, same treatment, I will not take you to your room at all. You will be, I will admit you in the ICU and I will discharge you from ICU. So we did not have to go to the room. हम AC, separate AC का room ले लिया and that was all. And the amount which we have to pay him is separate from what we pay to the hospital. So we were enough covered with the hospital, and जो हमने उनको देना था, that was what we had provided in the budget. इतना तो लेते ही. We knew that he charges separately apart from the hospital. वो दिया, and by Guruji's grace, doctor was very happy after the surgery. We were also very happy, and all went well. By the grace, Guruji's grace, अंकल ठीक होके महीना भर वहां रह के बॉम्बे से आ गए. सो गुरुजी की कहाँ तक हम गुरुजी के शुक्राने करते चले, कहाँ तक हमको गुरुजी शुक्राना तो इज नो वर्ड, इज नो
is no way to say thank you to Guruji. Thank you is hardly a word to say. We have to हम अपनी सारी जिंदगी गुरुजी को अर्पण कर दें तो भी इनफ नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने हमें रखा, जिस कंफर्ट से उन्होंने हमारा सारा काम कर दिया, गुरुजी ना होते तो हम क्या करते, गुरुजी ना हमारे साथ होते तो हम क्या करते। आई कांट बिलीव। फिर मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तुम बॉम्बे जाके कर रही हो तो, या फिर हार से में जब कोई प्रॉब्लम तो बॉम्बे जाओगी। मैंने कि दिल्ली में मैंने एक डॉक्टर से पूछा जो फोर्टिस में ही थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब, विल यू ट्रीट हिम आफ्टर वी कम फ्रॉम बॉम्बे, आफ्टर डॉक्टर ही सेड यस आई नो, आई लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर डॉक्टर भट्टाचार्य एंड आई विल लुक आफ्टर हिम। सो दैट डॉक्टर लुक्स आफ्टर हिम वेरी नाइसली। फिर हम जाते हैं पीरियोडिकली उनको वो देखते हैं, एंड गुरु जी की ग्रेस से अंकल अपना ठीक ठाक काम कर रहे हैं। आई ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स आती है, हर एक के घर में प्रॉब्लम आती है। ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, ऑल ऑफ अस हैव प्रॉब्लम। हमने कर्म भी काटने हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन गुरु जी हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। वी आर फ्री फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स। हम ये सोचते हैं ये प्रॉब्लम आई है, हमने कुछ कर्म काटना होगा, ये मुश्किल आई है, गुरु जी हमारे साथ हैं, ये भी निकल जाएगी। गुरु जी साथ में है, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, डोंट वरी अबाउट इट। गुरु जी हिम्मत दे दो, सब ठीक हो जाएगा, आप साथ में रहो, हम ठीक हो जाए। तो अब हम जो हम बता, मेनली व्हाट आई वांटेड टू से टू द संगत वाज कि बिलीव इन गुरुजी एंड गुरुजी अलोन। फेथ अपने गुरुजी पर ही रखो। डोंट डोंट इधर उधर मत सोचो, इधर उधर मत भटको। दैट इज व्हाट गुरुजी टोल्ड मी पर्सनली कि हैव फेथ इन वन एंड स्टिक टू दैट, दैट्स वन थिंग। एंड गुरुजी अंतर्यामी है, गुरुजी बख्शनहार है, गुरुजी पालनहार है, गुरुजी दयालु है, गुरुजी कृपा के सागर हैं। व्हाट हम तो कोई कह ही नहीं सकते कुछ इनफ। जो पर्सनली याद है मुझे, जो गुरुजी कहलाना चाहते थे वो मैंने कह दिया। गुरुजी माफ कर देना, मेरी क्षमा कर देना, कई कुछ मैं कहना चाहती थी होगी, लेकिन भूल भी जाती हूँ, रह भी जाता है। और बाकी जो आप कहलाना चाहते थे, आई एम श्योर हो सकता है मैंने कह दिया हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। मैंने अपनी वो चीजें सब याद करके फिर आपकी 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 वीडियो देखी, आपकी आपका आपका बड़प्पन देखा। आपने हमें एहसास नहीं करने दिया, आपने कभी नहीं कहा मुझे कि देखो मैंने तुम्हारे अंकल को ठीक किया, मैंने तुम्हें लाइफ दी है, मैंने ये किया, कभी ऐसा नहीं कहा। गुरुजी ने मुश्किल टाइम में निकाला और गुरुजी ने अच्छे टाइम में भी निकाला। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, आई टेल यू इन 1 मिनट। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी एंड आई वांटेड टू सेलिब्रेट 40th वेडिंग एनिवर्सरी। मैंने अंकल से कहा कि अपनी वेडिंग एनिवर्सरी कर, 50th किसने देखी है, चलो कर ले में। एंड मैं अंकल से नो हम नहीं करेंगे। महीना पहले मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हुई थी एंड आई एग्रीड, आई सेड यस दैट इज राइट, वी शुड नॉट डू। बट one night before my wedding anniversary, who told गुरुजी द डेट भी किसने गुरुजी को बताई है? गुरुजी सेंट पीपल, संगत फ्रॉम द बड़े मंदिर। एंड एक रात पहले मुझे किसी ने कहा कि गुरु कुछ संगत आएगी, तुम्हारे घर चाय पीने आएगी। एंड आई थॉट रात को 11-12 बजे कहाँ चाय, लंगर करके आएंगे, क्या खिलाऊंगी। तो लेकिन स्टिल दे केम, रात को 1:30-2 बजे पहुंचे, वेल आफ्टर द प्रीवियस नाइट। जिस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी वो दिन चढ़ गया था, तो आए, आके 20-25 लोग होंगे, 30 लोग होंगे, कार वन आफ्टर द अदर कार्स केम, दे ऑल केम, ऊपर आए, आके रात को ही हमने सब चाय प्रसाद लिया, लंगर वो ड्राई फ्रूट था, मिठाई थी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सर्दियां होती हैं तो घर में चीजें होती ही हैं, सब था, सबने मिलके खाया, गुरु जी के गुणगान किए, सत्संग हो रहे हैं, इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, आई कांट टेल यू। एंड देन द एंड वाज ऑल कि वो आंटी जो आई, टॉल पंजाबी आंटी, गुरु जी जैसे बिल्कुल, उसने अंकल को ऐसे हग करके ब्लेस ब्लेस यू, ऐसे प्यार किया, ऐसे गुरु को, ऐसे अंकल को ब्लेस किया, ऐसे मुझे ब्लेस किया। गुरु जी खुद ब्लेस कर रहे हैं, गुरु जी साक्षात हमें ब्लेस कर रहे हैं, साक्षात लग रहे हैं, इतना मुझे ब्लेस। उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे एनिवर्सरी नहीं है, बिकॉज दैट इज द वेडिंग एनिवर्सरी आई वुड लाइक टू रिमेम्बर फॉर ऑल टाइम।
थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं शुक्राना कैसे करूं आपसे, मैं क्या कहूं, थैंक यू कहूं, शुक्राना कहूं, क्या कहूं। आई bow down, I touch your feet, I do everything that I could do, but I think the only way I can thank you is by following you, your words fully। आप जो कहते हो वो पूरा मैं कर सकूं, मैं जी सकूं जैसे आप चाहते हो, आपकी मर्जी से रहूं वही करूं। आप अपना प्यार हम पे रखना, सारी संगत को इसी तरह प्यार रखना, और सारी संगत पे को साथ ऐसा रहे कि वो आपको बढ़ती चले, संगत बढ़ती चले। जैसे गुरुजी ने कहा था कि आप किसी को हेल्प करो तो आप भी हेल्प हो जाओगे। आप संगत लाओ, अपने आप आपको ब्लेसिंग मिलेगी। सो दैट इज द वे वी हैव टू फॉलो। हम किसी को हेल्प करें, हमारी हेल्प अपने आप हो जाती है। हम किसी को प्यार करें, हमें अपने आप प्रेम मिल जाता है। सो टू दिस संगत ऑल्सो आई वुड से कि जितना प्यार करो, जितना नीडी को हेल्प करो, उतनी हेल्प गुरु जी अपने आप आपको करेंगे। दैट इज द लेसन आई थिंक Guruji taught, and that is what we should all follow. That is what I would like to follow. That is what I would suggest all of you to follow. Jai Guruji. Shukrana mere Prabhu. Shukrana Guru. And Shukrana Uncle Ji. Shukrana to the platform for giving me this opportunity to be able to relive my happy moments and to be able to sing praise of my Lord. Jai Guruji. Shukrana. Shukrana Guruji. थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सत्संग। आंटी देखिए, आपने सरेंडर पहले ही कर दिया, और जो गुरुजी ने आपको समझाया कि उन्हीं को एक को ही मानो, वो आपने फॉलो किया। आपको हर स्टेप पे गुरुजी ने आपकी हेल्प की, बिकॉज यू सरेंडर टू गुरुजी। तब जाके गुरुजी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन किसी एक की पूजा की, अगले दिन कहीं की चले गए, Yes. अपनी कहीं हेल्प लेने चले गए। मैंने बहुत जगह देखा है, रिसेंटली मैंने देखा कि लोग मंत्र जाप करते हैं, लेकिन जब कोई बीमार हो जाता है तो फिर महामृत्युंजय जप शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप गुरुजी को सरेंडर करो। गुरुजी हर स्टेप पे आपको लाइफ दी, आपके अंकल को लाइफ दी। गुरुजी ने आपकी 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कराई, ऑल बिकॉज यू सरेंडर टू गुरुजी। कि आपने लेफ्ट राइट कहीं किसी को देखा नहीं। क्राइसिस में बिल्कुल, गुरुजी इज ओनली गुरुजी प्रेजेंस। आंटी क्राइसिस में फॉर मी गुरुजी इज गुरुजी। ऐसा नहीं कि डे टू डे लाइफ में आपको लोगों को लगता है ब्लेसिंग नहीं, यू डोंट फील इन डे टू डे लाइफ, बट यू फील इन योर क्राइसिस गुरुजी's ब्लेसिंग्स। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एक को सरेंडर करोगे। तो आज के सत्संग में यही मैसेज है कि हम सबको गुरुजी को सरेंडर करना चाहिए, और गुरुजी हर स्टेज पे आपकी हेल्प करेंगे। आपने आंटी के एक्सपीरियंस से देखा, पैसे भी अरेंज हो गए, डिनर भी अरेंज हो गया, विदाउट मनी भी उनका एडमिशन हो गया अंकल का। सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं कि गुरुजी नहीं कर सकते लाइफ में, बट वी हैव टू प्रे टू गुरुजी। गुरुजी भक्ति सिखाने आए थे, हम एक की भक्ति करें, एक से कनेक्शन बनाए, डायरेक्ट कनेक्शन। यही मैसेज है, और यही हमको फॉलो भी करना है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। थैंक यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। आशा मेहरा आंटी जी, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने एनर्जी से भरा हुआ सत्संग सुनाया, काबिले तारीफ है। गुरु जी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। और गौरी त्यागी आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, आपने बहुत अच्छी नरेशन दी। बहुत से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।